हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि अपने आप में बहुत वास्ट है। तो आज मैं आपको इसका पार्ट 1 करवाने जा रहा हूँ। हम आगे चलते हैं। यह है इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें बताया गया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंडर कितने सारे रिएक्शंस आते हैं। तो आज मैं पार्ट 1 आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक ही करवाऊँगा। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप्स के टोटल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे टोटल 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख लेते हैं, 2H2O प्लस O2 ये रिएक्टेंट्स हो गई, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो बाद में जाके इन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया 2H2O। अब हम इसकी सेकंड पिक्चर में भी देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम और सल्फर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो बाद में जाके ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम सल्फाइड। तो अब मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा ही दिया क्या होता है, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसके एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, या CO2 भी कह सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। अब दूसरा एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है या वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और साथ में थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होती है। तो अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो वाटर फॉर्म करते हैं। वाटर को हम बोल सकते हैं H2O भी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आपकी बुक में भी दे रखा होगा NCERT पेज में, डिड यू नो से करके। तो इसमें हम पढ़ते हैं, A solution of slake lime produced by the reaction is second example is used for whitewashing walls। अब हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम भी बोल सकते हैं। तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म हुआ था, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया था या वाटर को हमने कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड किया था, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो फॉर्म हो रहा था और साथ में थोड़ी सी हीट रिलीज हुई थी। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब वो दीवार पे लग जाता है तो वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एयर में, फिर वो एक थिन लेयर फॉर्म कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट 2-3 दिन बाद फॉर्म होता है जब वाइट वॉशिंग हो रखी होती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट फाइनली फॉर्म हो जाता है तो वो वॉल को एक शाइनी लेयर देता है। अब आप देख रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3। और एक चीज़ आप नोट कर लो कि मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है। अब मैंने जो आपको बताया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, तो उसकी केमिकल इक्वेशन ये दे रखी है, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो इसमें आप देख लोगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट देता है, साथ में थोड़ा सा वाटर भी रिलीज होता है H2O। आप इसको नोट कर लो। आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा ये केमिकल रिएक्शन। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स देते हैं, साथ में हीट या कोई एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कंबशन। कंबशन में जब मैच स्टिक हम जलाते हैं या कैंडल हम लिट अप करते हैं तो वो हीट रिलीज़ करते हैं उस वक्त। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी होता है, जब हम इक्वल अमाउंट का एसिड और बेस आपस में दोनों को मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसमें भी हीट रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन में भी होती है और बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स में भी होती है। अब हम आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स को हम हीट देते हैं या कोई एनर्जी पास थ्रू करते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम,
मेल्टिंग ऑफ आइस, जब हम आइस क्यूब को लेते हैं तो हम उसको हीट अप करेंगे तब जाके वो लिक्विड की फॉर्म में आएगी। इसका मतलब रिएक्टेंट जो हो गया वो हो गया हमारे आइस क्यूब। अब हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो मेल्ट हो रही है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ, लिक्विड। ऐसे ही सेम इवेपोरेटिंग लिक्विड में हम लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तब जाके वो गैसियस फॉर्म में हो रहा है। अब बेकिंग ऑफ ब्रेड में भी, स्प्लिटिंग अ गैस मॉलिक्यूल में भी। आई होप दैट आप सबको समझ आ गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है क्या, एक सिंगल कंपाउंड होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बहुत डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझाने जा रहा था। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा NaCl है। अब NaCl जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन हो गया। NaCl जो था वो कंपाउंड है, अब इसने क्लोरीन और सोडियम हम अलग से दे दिया तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन हो गया। अब आपको एक इक्वेशन से भी डिनोट कर रखा है, जैसे एक AB आप कंपाउंड मान लो और उसने A+B हमारा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन करके दे दिया। अब हम आते हैं कि हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम पहले पे आते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम जैसे कि कैरी आउट करते हैं हीट से, किसी भी हम कंपाउंड को हीट अप करते हैं तब वो जाके सिमिलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन करता है, उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, कॉपर कार्बोनेट एक कंपाउंड है, अब हमने उसको हीट अप किया तो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन हो गया, जैसे कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट को पास करे थ्रू करा जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमने देख लिया कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन कर देगा। जैसे कि हमने देख लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या किया हमने, तो हमने उसमें करंट पास किया। अब जो H2O के कंपाउंड थे, H2O एक कंपाउंड है तो वो ब्रोक डाउन हो गया, H2 अलग और ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस अलग अलग हो गई। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आपको होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया। अब हम आते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जब कोई कंपाउंड ब्रोक डाउन होता है, अगर हम किसी भी सस्ता कंपाउंड को अगर हम लाइट के एक्सपोजर में रख दें तब जाके वो ब्रेक डाउन होके हमें सिंपलर सब्सटेंसेस में देते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देख देते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो वो ब्रेक डाउन करके हमें सिंपलर सब्सटेंसेस में दे देगा। आई होप दैट जितना भी मैंने अभी तक समझाया आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 आज का यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हम पार्ट 2 में, अगले वाले में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। थैंक यू।